हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ब्रह्म राक्षस का जंगल। हाँ दोस्तों, भरतपुर के घने जंगलों में एक ब्रह्म राक्षस का निवास था। वह ब्रह्म राक्षस वैसे तो किसी से कुछ भी नहीं कहता था, ना ही किसी को कोई तकलीफ देता था, लेकिन किसी ने अगर उसके जंगल में आकर किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की या जंगल के किसी जीव जंतु के ऊपर अपना हाथ उठाया या उसे मारने की कोशिश की तो वह ब्रह्म राक्षस एक विकराल रूप ले लेता था और उन्हें चीर फाड़ के रख देता था। दोस्तों, एक समय की बात है, वहाँ के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह उस जंगल से होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। अचानक रास्ते में उनके घोड़े बिदक गए। उन्होंने क्या देखा कि सामने एक बहुत भयानक शेर आके खड़ा हो गया है। शेर को देखकर घोड़े घबरा गए और अपना आपा खोकर अलग दिशा में दौड़ने लगे। दोस्तों, यह देखकर ठाकुर ने हुक्म दिया अपने आदमियों को कि इससे पहले कि बात आगे बढ़े शेर को मार दो। ठाकुर का हुक्म पाते ही उनके साथ चलने वाले 2 अंगरक्षक थे, उन्होंने अपनी पिस्तौल से गोली फायर करना शुरू कर दिया और गोली लगते ही शेर वहां धराशायी हो गया। दोस्तों, शेर के मरते ही वहां एक भूचाल आ गया। सारा जंगल एक तूफान से घिर गया, मानो कि आंधी आ गई हो। भयानक भयानक आवाजों से जंगल के सारे पशु पक्षी जीव जंतु चिल्लाने लगे और देखते ही देखते एक सफेद धुआं उड़ते हुए ठाकुर की बग्घी के सामने आ गया। ठाकुर देख के घबरा गया और एक बार फिर घोड़े बिदक गए और घोड़े उल्टी दिशा में फिर भागने लगे। ठाकुर ने कहा, बग्घीवान, किसी प्रकार से बग्घी को रोको, वरना हम सबकी जान चली जाएगी। जो गाड़ी चला रहा था उसने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोका और तभी एक अट्टहास गूंजा। क्यों ठाकुर, तूने क्या सोचा था कि मेरे जंगल में किसी जीव की हत्या करके तू यहाँ से जीवित निकल जाएगा? ये तेरी हवेली नहीं जहाँ तेरा हुक्म चलता था, यह मेरा जंगल है। यहाँ आकर तूने हमारे साथ जो छेड़छाड़ किया है, हमारे शेर को मारा है, अब उसका अंजाम देख। ठाकुर ने कहा, इसके ऊपर गोलियां चलाओ। उनके आदमियों ने गोलियां चलाई, लेकिन ब्रह्म राक्षस हंसता ही रहा। गोलियां चलती रही, मगर ब्रह्म राक्षस पर तो इस चीज का कोई भी असर नहीं हुआ। ब्रह्म राक्षस ने हाथ आगे बढ़ाया और पूरी की पूरी बग्घी उठाकर हवा में उछाल दी। बग्घी हवा में उछलते के साथ जमीन पर गिरी और उसी के साथ समाप्त हो गए। ठाकुर और उसके साथ आए हुए सारे के सारे आदमी
ब्रह्म राक्षस अट्टहास करता हुआ वहां से विलीन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट।